यूपीपीसीए 2024 के प्रीलिम्स और आरओ के री एग्जाम को लेकर के आयोग का जो भी रवैया रहा है, जो भी उनका वर्क कल्चर रहा है फ्रॉम द लास्ट पास्ट 8 मंथ्स और 9 मंथ्स, जब से आरओ का पेपर लीक हुआ था और यूपीपीसीए का पेपर पोस्टपोन हुआ था, अभी तक का जो भी इनका टाइम फ्रेम रहा है, उसमें अगर आप देखोगे तो चीज़ें इस तरह से रही हैं कि कोई सिंसियर कैंडिडेट हो या ना हो, उसके दिमाग में एक क्योस पढ़ाई को लेकर के, प्रिपरेशन को लेकर के, एग्जाम डेट को लेकर के रहेगा ही रहेगा। इसी में सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो ऐसे कैंडिडेट्स का हो रहा है जो जिनका एक टाइम सेट था, लगातार लगे हुए थे कि बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या इतने समय में मुझे अपनी तैयारी इस तरह से कर लेनी है, इस समय प्रीलिम्स हो चुका होगा, मैं इस तरह से इसको क्लियर कर रहा हूँ या कर रही होंगी, एंड देन फर्दर उनके प्लान्स थे। बट बिकॉज जो ये चीज़ें हुई हैं उनसे सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनको एक हॉल्ट आया है उनमें। अब मेन चीज़ ये है कि इस समय पढ़ाई नहीं हो पा रही है। अगर पिछले आप 25 दिन से 20 दिन के आसपास देखोगे, कहीं ना कहीं 20 सितंबर के बाद से कुछ ना कुछ चीज़ें शुरू हो गई थी। आयोग की तरफ से भी न्यूज़पेपर में भी आना और सारी चीज़ें, देन उसके बाद में यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर, हर जगह पता लग ही जाता है। बिकॉज मार्केट में जब वो चीज़ें हैं, जब न्यूज़पेपर में वो चीज़ें आ रही है तो कहीं ना कहीं वो डिस्ट्रैक्ट करती है, भटकाव होता ही होता है। मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि पढ़ाई नहीं हो पा रही है उस पेस पे जैसे पहले हो रही थी। अगर आरओ है तो उसमें हिंदी अपने पेस पे चल रही थी, जीएस चल रही थी, जहाँ प्रॉब्लम्स थी उनको इंसान कर रहा था, एग्जाम पास आ रहा था उस हिसाब से इंसान टेस्ट सीरीज भी लगा रहा था, यूपीपीसीएस को लेकर के भी सीसैट वगैरह पर इक्वली ध्यान दे रहा था इंसान, जो भी टेस्ट वगैरह लगाने हैं, जो भी गलतियां देखनी है, जो भी करंट अफेयर्स को रिवाइज करना है, आई दृष्टि भी मार्केट में आ गई थी, उसको भी इंसान लेकर के उसको भी जल्दी जल्दी खत्म कर रहा था, पढ़ रहा था। बट जब इतना सब हुआ तो उससे सारी चीज़ें इधर उधर हो गई हैं, स्कैटर्ड हो गई हैं, समझ में नहीं आ रहा है कैसे फर्दर उसको ट्रैक पर लाए, क्योंकि ये पता है कि एग्जाम तो होगा, एग्जाम लेट जरूर हो सकता है या जो आपका टाइम फ्रेम दिया गया आपको उसमें हो जाएगा, फाइनल का डिसीजन होगा वो तो कल पता लग जाएगा। लेकिन जो मेन चीज़ है वो यही है कि कैसे हम वापस से उस चीज़ को मेंटेन करें, उसको कैसे हम बैलेंस करें। कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, बस उतना करिए जब तक ये सारी चीज़ें खत्म नहीं हो जाती हैं, जो चीज़ें चल रही हैं उनको अगर आपको संभालना है तो इस समय एक छोटी सी अपनी डायरी या कॉपी बनाइए, उसमें डेली की डेली या तो अगला दिन शुरू होने के पहले रात ही में कर लीजिए। जैसे मान लीजिए 17 अक्टूबर है तो 17 अक्टूबर की रात को प्लान कर लीजिए कि कल मुझे 18 अक्टूबर को क्या करना है, या फिर मॉर्निंग में जल्दी उठ के कर लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा 50 काम नहीं लेने हैं, 50 चीज़ों के बारे में सोचना नहीं है। आपकी लाइफ की प्रायोरिटी सबसे समय क्या है, आपको पढ़ाई करनी है, चीज़ें जल्दी जल्दी खत्म करनी है, पढ़ लिया है तो उनको रिवाइज करना है, ठीक है, अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है, किसी दूसरे के कहने पर नहीं। दूसरा जो चीज़ बता रहा है, मान लीजिए कि मैंने आपको एक फ्रेमवर्क दिया, मैंने आपको टारगेट्स की पीडीएफ दी, अब उसको आप लीजिए अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग, उसको अपने प्लान के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर लीजिए कि ये चीज़ें मेरी तैयार हैं तो इनको मुझे रिवाइज करना है, ये चीज़ें मेरी तैयार नहीं है तो इनको मुझे पढ़ना है ज़्यादा अच्छे से। इस तरह से अपने अकॉर्डिंग आपने एक पर्सनल प्लान बना लिया। जो प्लान आपको दिया गया है, मैंने दिया है या किसी और ने दिया है, जो भी किसी का प्लान चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको देख लिया कि उससे हेल्प कैसे मिल सकती है। अपने अकॉर्डिंग प्लान करने के बाद में उसमें आपने सिर्फ 5 चीज़ें, छोटी छोटी 5 चीज़ें 1 2 3 4 5 बुलेट पॉइंट्स में बनानी है, एंड यू हैव टू फॉलो दैट। जब तक 10-15 दिन, 5 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब तक आपके माइंड में या जो भी चीज़ें चल रही हैं आसपास आपके और वो आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, सिर्फ ये काम 10-12 दिन करिए। बहुत ज़्यादा अगर आप ऐसा प्लान कर लेंगे महीने भर का, 2 महीने का, 15 दिन का, उसमें क्या होगा ना कि बिकॉज चीज़ें इतना ज़्यादा रैपिडली चेंज हो रही हैं, आप उसके साथ में तालमेल नहीं बिठा पाओगे और आपकी पढ़ाई जाएगी, बिकॉज आप कंटिन्यूसली उस चीज़ के बारे में सोचते रहोगे। सिर्फ 5 चीज़ें प्लान करो और उसमें एग्जैक्टली लिखो कि मुझे ये करना है। अगर करंट अफेयर्स में आपको पढ़ना है तो सिर्फ ये मत लिखो करंट अफेयर्स पढ़ना है, उसमें लिखो आज मुझे नेशनल सेक्शन, नेशनल वाला पढ़ना है, स्पोर्ट्स वाला पढ़ना है, इंटरनेशनल पढ़ना है, या फिर मुझे इकोनॉमी का पढ़ना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए आपको हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री में उसमें जॉट डाउन करो कि यार मुझे कौन सा टॉपिक पिक करना है। ये नहीं कि सिर्फ हिस्ट्री उठा ली, एंशिएंट, अब एंशिएंट में कुछ भी पढ़ना है, नहीं, मौर्य पढ़ना है, गुप्ता पढ़ना है, या फिर जो और बाकी के कुछ डायनेस्टी है उनके बारे में पढ़ना है। अगर मुगल पीरियड पढ़ना है तो उसमें लिखो मुगल पीरियड में भी क्या पढ़ना है। अगर बाबर और अकबर को एक दिन में निपटाना है, अगर आपको मराठा एम्पायर पढ़ना है, मराठा कॉन्फेडरेसी पढ़ना है, उसको लिखो एग्जैक्टली। पॉलिटी में लिखो कि मुझे आज आर्टिकल 1 से 50 तक कंप्लीट करने हैं, मुझे आज प्रेसिडेंट पढ़ना है, प्रेसिडेंट के कंपेरिजन में मुझे गवर्नर के बारे में पढ़ना है, मुझे सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ना है, मुझे हाई कोर्ट के बारे में पढ़ना है। तो इस तरह से जब करोगे ना, जब चीज़ें क्लियर होंगी तो यहाँ से क्लैरिटी जब होगी ना तो वो चीज़ें ऑन पेपर या एग्जीक्यूशन में आ पाएंगी। सिर्फ अगर ऐसे ही करोगे कि आज मैं 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ लेती हूँ, आज मैं 4 घंटे पॉलिटी पढ़, उससे नहीं होगा, ठीक है। और छोटी से छोटी चीज़ें रखो, भटकाव कम से कम होगा। जितना ज़्यादा प्लान अपने सर पर बना लोगे उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होगी उसको एग्जीक्यूट करने में। एक बार चीज़ें सॉर्टेड हो जाती है, सारी चीज़ क्लियर होती है कि चलो ठीक है, एकदम ये चीज़ है, एकदम पता है कि इसके आगे पीछे कुछ नहीं होना, तब फिर क्या है आपके दिमाग में अपने आप से क्योस नहीं रहेगा। लेकिन जब तक ये चीज़ें हैं सिर्फ ये चीज़ करो और उसमें लिख लो। अब जैसे और एक चीज़ और ध्यान रखना, अभी आपका नॉर्मलाइजेशन वाला जो जितना भी विरोध हो रहा है तो उसमें लगातार ट्विटर पर चीज़ों को ट्रेंड कराया जा रहा है। अगर आप उस चीज़ की से सहमति रखते हैं, जो कि आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप उस चीज़ से सहमति रखते हो, एग्री करते हो, तो आप उसको वहाँ पर ट्विटर पर ट्रेंड कराने की कोशिश करो। उसमें अपना जो भी एक योगदान कर सकते हो, जो भी पार्टिसिपेट कर सकते हो वो करो, ट्वीट वगैरह करो,
जो भी आपके साथी हैं, जो भी सेम चीज़ के लिए डिमांड कर रहे हैं, उसमें आप भी थोड़ा सा अपना सपोर्ट करो। वो चीज़ आपने कर दी, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी टाइम आप अपने हिसाब से दे सकते हो, उसके साथ में बाकी का टाइम अपनी पढ़ाई पर दो, ठीक है। और पढ़ाई में जिस तरह से मैंने बताया उस तरह से आप करके देखो, करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। रिवीजन करना है तो रिवीजन में लिखो कि मैंने क्या चीज़ पढ़ी थी, क्या चीज़ मैं भूल रहा हूँ, वो चीज़ मुझे रिवाइज करनी है। ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कुछ कैपिटल्स वगैरह हैं, कुछ आइलैंड्स वगैरह हैं, कुछ रिवर्स वगैरह हैं, कुछ डैम्स वगैरह हैं, कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं। उनको एग्जैक्टली देखो कि यार ये 4 टॉपिक मेरे गलत होते हैं। टेस्ट जो आपने पहले दिए हैं उनको एक दिन खोल के बैठो, एक दिन यही करना चाहिए, बहुत हेल्प करता है ये। 4, 5, 6 टेस्ट अगर आपने अभी तक दे लिए, उन टेस्ट को आप खोलिए, उसमें देखिए यार मेरे कितने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, कितने क्वेश्चन मेरे सही हो रहे थे, कितने क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे थे, मेरी गलतियां क्या थी। सुधार तब आएगा जब अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करोगे और उन्हें पकड़ोगे। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो भी काम नहीं बनेगा। आपको लगेगा मैं तो सब कर लेता हूँ, मैं तो सब कर लेती हूँ। गलतियों को पकड़ना भी आना चाहिए और गलतियों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए, तभी उन पर काम कर पाओगे। और काम करने के लिए उनको आपको लेकर के बैठना पड़ेगा। 4-5 टेस्ट जो भी अभी तक दे लिए, उनको देखो कि उसमें क्या हो रहा है और उस कॉपी को अपने पास रखो हर टाइम। हो सके तो उसकी फोटो वगैरह खींच लो, फोन में सोने के पहले या कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कुछ भी ऐसा काम जिसमें आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है और यहाँ पर कुछ अभी ऐसा करने को नहीं है, तुरंत वो फोटो वगैरह देख लो और रिवाइज करो कि यार ये गलती मेरी हो रही थी, मेरे को इसको ठीक करना है। देखो, प्लान पर आपको ही लाना पड़ेगा। मैं या कोई भी थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन आपको समझा सकता है, शेयर कर सकता है, लेकिन उसको एग्जीक्यूट आपको करना पड़ेगा। और यही आपके कैरेक्टर को शो करेगा कि यार कितना भी प्रॉब्लम आ रखी थी, कितना भी एग्जाम डेट को लेकर के असमंजस बना हुआ था, एक बना हुआ था कि पता नहीं एग्जाम होगा नहीं होगा, कब होगा, 8 को होगा नहीं होगा, क्या है, उसके बावजूद आप कम से कम एक बेयर मिनिमम जो पढ़ाई है ना, जो 4-5 घंटे की पढ़ाई है, वो आप कर ही रहे थे। और बहुत जल्द पिक्चर एक्चुअल में क्लियर हो जाएगी। मतलब उसके बाद किसी इंसान के दिमाग में, नॉर्मल इंसान के दिमाग में तो डाउट आने वाला है नहीं। उसके बाद कोई इंसान अपना एक इमेजिनरी कोई प्लान अगर या कोई सीन क्रिएट कर रहा है, सोच रहा है कि यार ऐसा होगा, दिस एंड दैट, तो वो उसकी अपनी हेडेक है। लेकिन जो एक मेजर चीज़ है वो आपको पता चल चुकी है, मैंने कल वीडियो में भी शेयर कर दिया था। तो उसके हिसाब से बाकी पढ़ते रहो और 4-5 घंटे की अगर पढ़ाई करते रहोगे ना तो स्ट्रेस नहीं होगा। पढ़ाई जब नहीं हो पाती है, चीज़ें जब प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं, टारगेट जब हिट नहीं हो पाते हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम जो आती है वहीं से आती है, असली स्ट्रेस वहीं से क्रिएट होता है। सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखो, 2-4 दिन भी इतना कर ले जाओगे ना तो तुम्हें पता रहेगा यार मेरी चीज़ें अभी ऑन ट्रैक हैं, कम से कम मैं इतना नहीं अभी मेरा चीज़ें गड़बड़ हुई हैं कि मेरा प्रीलिम्स ना निकले। और करंट अफेयर्स वगैरह है, जैसे आरओ में हिंदी है, उसको कंटिन्यूअसली पढ़ते रहो, 15-20 मिनट, आधे घंटे पढ़ो, लेकिन देखते रहो। मतलब वो चीज़ से कट ऑफ नहीं होना है, करंट अफेयर से कट ऑफ नहीं होना है बिल्कुल, कि पता लगा बिल्कुल 3 दिन पढ़ा ही नहीं, जो पढ़ा है वो भूल जाओगे। स्टैटिक का क्या है, हिस्ट्री ज्योग्राफी वगैरह है, 2 साल से पढ़ते आ रहे हो, 1.5 साल से पढ़ते आ रहे हो, पिछले 6 महीने से पढ़ते आ रहे हो। अगर आरओ का 11 फरवरी को एग्जाम दिया था तो मतलब तैयारी की थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम आंख बंद करके चले गए थे, कुछ तो पढ़ा था ना। वो सब जब धीरे धीरे पढ़ोगे रिकॉल हो जाएगा। बट करंट अफेयर्स में आपको बार बार सेम जगह पर हथौड़े को हिट करना पड़ता है, सेम जगह पर चोट देनी पड़ती है। तो वो जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे, जितना ज़्यादा आंखों के सामने से चीज़ें गुजरेंगी ना, उतना स्ट्रॉन्ग रहोगे उस पर्टिकुलर चीज़ में। यही एकमात्र अभी कुंजी है इस समय, जब तक ये सारी चीज़ें चल रही है। लगे रहो लगातार।